ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर एकदम लाइट होकर बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमें हर रोज जगाता भी परमात्म प्यार है। और आंख खुलते सामने पीठा प्यारा बाबा, जो हमारा बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर बनकर आया है। हमें सच सत का संग देता और कुसंग से अपनी संभाल करनी सिखलाता। त्रिकालदर्शी बनाता, श्रेष्ठ कर्म करने की अथॉरिटी देता और मान शान साधनों का महान त्याग कर अपनी रूहानी शान में रहना सिखलाता। ऐसे पिता का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। और आ जाते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। मैं आत्मा अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन लेती हूँ। सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव, आदि पिता। मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा, मात पिता बाप दादा की पालना में पल रहे हैं। बाबा तिलक देते, बच्चे विजयी भव, पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव। और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। बाबा कहते, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करे। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। और बाबा कहते, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, बाइस्कोप नहीं देखना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कहते, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। बाबा कहते, ऐसे ही ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार, जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। बाबा की एक एक शिक्षाओं को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा, जी हजूर। जो बाबा ने कहा है उसको धारण करते और पुराने किचड़े को बाहर फेंकते। हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। बाबा को साथी बनाकर कंबाइंड रखकर फिर नीचे आते हैं और ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे, आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं प्योर हैं, शांत हैं और बहुत अच्छी हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक
हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते हैं। पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भ्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हूँ। सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। ईश्वरीय ज्ञान समाया है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही है। मैं आत्मा प्रेम सुख शांति से, शुभ कामना शुभ भावनाओं से भरपूर हूँ। रहम दिल हूँ, क्षमा भाव से भरपूर हूँ। जो एनर्जी मुझसे जा रही है वही मेरे पास लौट कर आ रही। तो जो मुझे चाहिए वो मैं वही देना शुरू करती हूँ। हम मेरे सारे भंडारे भरपूर हैं, क्योंकि मुझे पूरी अवेयरनेस है कि ये संगम युग है। जो मुझे चाहिए अभी मुझे पापा से सब भर लेना है। तो जो मुझे चाहिए पापा से लेकर बांटते जाते और अपने खजानों का स्टॉक फुल करते जाते। और बीती बातों को, पुराने जो कुछ बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाते। स्वयं भी संतुष्ट रहते तो उसको दूसरों को भी संतुष्ट रखते। पापा ने आकर हमें स्वयं का दर्शन करा दिया है। पहले संसार को बदल रहे थे, अब सिर्फ एक को बदलना है, मुझे बदलना है। और जो करेगा सो पाएगा। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। जब मैं आत्मा अपने घर में हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अपने बाबा के समान समीप समर्थ आत्मा हूँ। जैसा मेरा बाबा वैसी मैं, गुणों शक्तियों से भरपूर। परम धाम में कोई पाठ नहीं, कोई आवाज नहीं। हम आत्माएं सुन्न अवस्था में हैं। फिर नीचे खेलने आते हैं सृष्टि पर। जब ये सृष्टि पूरी सतो प्रधान है, हम सतो प्रधान आत्माएं सृष्टि पर आती हैं। कंचन काया जैसे शरीर धारण कर हम यहाँ खेल खेलना शुरू करते। जब मैं आत्मा शरीर में हूँ तभी मेरा पाठ चलता है, तभी पता चलता आत्मा में क्या रिकॉर्डेड है। तो सृष्टि पर आते श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनते और खेल खेलना शुरू करते। पहले पहले हम आते हैं तो सतो प्रधान है, सोल कॉन्शियस है। अपने गुणों शक्तियों को यूज करते, सबको आत्मा देखते। सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। शुद्ध संकल्पों से उड़ने वाले विमान हैं, अथाह धन संपदा है। हम आत्माएं न्यारी और प्यारी हैं। अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते, नया शरीर धारण करते। हम 2 युग 2500 साल अथाह सुख भोगते हैं कि ये शिव पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, बेहेश्त पैराडाइज, जहाँ सदा सुख ही सुख है। परमात्मा पिता इस खेल को बहुत सुंदर रचते, जिसमें हम आत्माएं आकर 2 युगों तक सच्चा सुख भोगती हैं। फिर धीरे धीरे देवाभिमान आया, खुद को देह समझने लगे। देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। तो उस पिता की याद आई जो हमें इतना ऊंच बना कर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की।
पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी एक की भक्ति होती, फिर धीरे धीरे अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी महसूस की, तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। कि जब देवताएं वाम मार्ग में चले गए, खुद को देवता कहला नहीं सकते, तो बाबा कहते बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो अपने स्वरूपों की पूजा करने लगे। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे मन की स्थितियों के यादगार हैं। ऐसे मनुष्य कोई होते नहीं। बाबा कहते मनुष्य होते हैं एक सर, दो हाथ, दो पैर। ये जो चार भुजाएं, आठ भुजाएं दिखाते हैं, ये आत्मा की आंतरिक शक्तियों का यादगार है। और विघ्न विनाशक गणेश के मनुष्य का सर शरीर है, और सर दिखाते हैं हाथी का। ये हमारा देवाभिमान का कटा हुआ सिर, और बाबा की दी हुई दिव्य बुद्धि का यादगार है, जिसके आधार से विघ्नों को विनाश कर हम अचल डोल बनते, बुद्धिमान बनते। और हनुमान, बाबा कहते कि सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की बन गई। ये फिर कैसे बंदर से मंदिर लायक बने, ये उसका यादगार है। कि जब दिल में एक दिलाराम बाप को बसाया, अभिमान अपमान की पूंछ से रावण रावण रूपी लंका को जलाया। तो ये हमारे मन की स्थितियों के यादगार हैं, जिनकी आज दिन तक हम पूजा आराधना करते आए। उस पिता को याद ऊपर वाला कह के किया, ढूंढते धरती पर थे, फिर उसको कण कण में कह दिया, पत्थर ठिक्कर में कह दिया। तो बाबा कहते जब उसको सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया, तो फिर ढूंढते किसको हो। तो हम अपने ही साथ धोखा करते आए। कमियां कमजोरियां हम में थी, हम ब्लेम दूसरों को करते आए कि वो ऐसा है, ये ऐसा करता। आत्मा खुद जब अपने सम्मान से गिरी, विकारों में चली गई, विकारों से पूर्ति करने लगी, तब मैली कमजोर हो गई। आज हमें ना तो दुख सुख भासता है। बाबा कहते चाहे बाहर से कितना कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन आत्मा फिर भी अंदर से खाली है, चाहिए चाहिए कर रही। कितने दुखी है, अशांत है, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वो हमारे पास नहीं। वो प्राप्ति होती है केवल एक पिता परमात्मा से, और कोई उपाय नहीं। द्वापर से जो भी धर्म बने, वो शरीरों के डिसिप्लिन के लिए बने, लेकिन हमारी फिर भी उतरती कला होती है। अब समा है आत्मा के धर्म की स्थापना का। ये स्पिरिचुअलिटी है जो परमात्मा पिता आकर हमें सिखाते हैं। मैं कौन, मेरा कौन, चक्कर क्या है, ड्रामा क्या है, ये कैसे चक्कर फिरता, इसके आदि मध्य अंत की सारी डिटेल समझाते हैं। वो एक ही एक है जो एवर प्योर है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, चक्कर में नहीं आता, खुद मुक्त है। वही आकर हमें सारे बंधनों से मुक्त कराता है। सारे शास्त्रों में उस एक का गायन है, उस एक की महिमा है। तो उस वो सारी महिमा इस समय की है कि वो है निराकार, उसकी आने की विधि निराली है। इस कारण बहुत भ्रांतियां हो गई, लेकिन वो आता जरूर है, तभी तो उसकी इतनी महिमा है, गायन है। तभी तो कहते सत का संग करो, कि वो सच्चा पिता आता है, उसका संग करने से आत्मा की चढ़ती कला होती। तो उसके आने की विधि है, वो निराकार आकर नंबर वन की आत्मा जो लास्ट के बर्थ में है, उसके तन का आधार लेता, उसकी प्रकृति में आकर बैठता, और मुख द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करता, हमें ज्ञान देता है। आत्मा रूपी गोपियां खींची चली आई। जो कहते हैं कृष्ण ने गोपियों को भगाया, बाबा कहते कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, नंबर वन की आत्मा है, वो ऐसा क्यों करेगा। ये तो शिव बाबा की आकर्षण है। जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया है, उस पिता से मिलने हम आत्मा रूपी गोपिकाएं दौड़ी आती हैं। हम मुरली की दीवानी आत्माएं मुरली की तान पर दौड़ी आती, कि वो निराकार आकर फिर से हम आत्माओं को अडॉप्ट करते। हमारे लिए बाबा बाप टीचर सतगुरु बना है, ओबीडियंट प्रिसेप्टर बना है।
तो हम भी कहते पापा जो आप कहते हो वो हम करेंगे। बाबा की याद से बुद्धि पावन शुद्ध बनती जाती, बुद्धि में ज्ञान भरते जाता, संसार की बातें छूटती जाती, और देही अभिमानी बनने से हमारा हर कर्म अर्थ सहत हो जाता। बाबा के पास उठ चलते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। जो हम क्वेश्चन करते थे, हर क्वेश्चन का बाबा ने क्लियर आंसर दिया है। बाबा ने समझ दी है, बच्चे ना दुख देना ना दुख लेना। कोई बद्दुआ दे, दुख दे, गंदी चीज है, उसको कभी स्वीकार नहीं करना। कोई संसार में भी गंदी चीज देता तो उसको रखते नहीं। अगर ले भी लेते हैं, कोई प्यार से देता है तो फिर भी उसको फेंक देते हैं या दूसरे को बाहर कर देते। तो बाबा कहते ऐसे कोई भी ना दुख लेना। कोई बद्दुआ दे, कुछ भी दे, हम उसको 10 दुआएं देकर उसको पॉजिटिव करें। हम दुआएं देते जाएं। कोई क्रोध करता दुख देना नहीं छोड़ता। बाबा कहते लेकिन आप दुआ देंगे तो हमें दुआएं ही मिलेंगी। बाबा ने आकर हमारे लिए सब कुछ सहज कर दिया है, सही रास्ते बता दिए हैं। हमारा काम है सारा दिन मन बुद्धि को सही रास्ते पर चलाना। बाबा बैठा है तो बाबा कहते दिल से कहो मेरा बाबा परमात्मा बाबा, तो हजूर हाजिर हो जाता। बाबा आकर हमारे सारे काम करता, हमें शक्ति देता, साथ देता। जब बाप सर पर है बच्चों को किस बात की चिंता। बाबा के कमरे में आते हैं, बाबा सन्मुख में आकर बैठा है। बाबा ने आकर हर संबंध का प्यार दिया है। ये परमात्म प्यार इसी समय हमें मिलता। भाग्यवान आत्माएं हैं, इतना बड़ा भाग्य कि परमात्म प्यार हमें मिला है। ये अविनाशी प्यार है जो इस समय मिलता तो सारा साइकिल हमारे साथ चलता है। हर जन्म में हमें परमात्म प्यार का अनुभव रहता है। ये परमात्म प्यार हमारी ताकत है, शक्ति है, जो हमारे साथ चलती है। तो इसी समय बाबा से हर संबंध के प्यार का अनुभव करते, हर संबंध के सुखों से साथ से भरपूर आत्माएं हैं। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, और हम कहते बाबा हमें इस बात का बहुत नशा है, बहुत खुशी चढ़ी है कि कौन हमारा टीचर बना है, कौन आकर हमें ज्ञान योग धारणा सेवा ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाता। टीचर कैसा न्यारा प्यारा है, और पढ़ाई भी क्या है, हमारी अपनी पहचान है। और चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि एक सब्जेक्ट फॉलो करने से चारों फॉलो हो जाते। ज्ञान के आधार से योग लगाते, शक्तियां भर जाती, शक्तियां भरने से गुणों की धारणा हो जाती, गुणों की धारणा होने से जो भी कर्म करते हैं वो सेवा अर्थ हो जाता। तो ऐसे मीठे बाबा का बहुत शुक्रिया करते। सब दर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री आत्माएं हैं, ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, कि ज्ञान हमारे जीवन में है, ज्ञान को हम जी रहे हैं। बाबा के पास आते टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार, कि ब्रह्मा कौन है, ब्रह्म की माँ, फिर वही हमारा बड़ा भाई भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। तो ब्रह्मा के साथ भी हमारे सच्चे संबंध जुटे हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां के जाति वाले नहीं, हम हैं नाम के, कि बाबा ने आकर जिनको अडॉप्ट किया है, जिनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, ब्राह्मण माना, कि संपूर्ण पवित्र, के पवित्रता हमारी जीवन की फाउंडेशन है। ब्रह्मा बाबा ने प्योरिटी को पूरी तरह से धारण करके एग्जाम्पल सैंपल बना, मन में कभी व्यर्थ को आने नहीं दिया, सब कुछ बाबा को सरेंडर किया, तो फिर ट्रस्टी होकर के रहा। धक से बाबा के पास सरेंडर हुआ तो हर कर्म को करना सिखलाया। बाबा कहते फॉलो ब्रह्मा बाबा,
के कर्म करना है। कभी हम कह नहीं सकते ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ब्रह्मा बाबा ने कभी क्यों क्या कैसे नहीं किया। जो शिव बाबा ने कहा उसको जीवन में धारण किया तो नंबर 1 में गया। हम भी बाबा की श्रीमत पर चलते अपनी संपूर्णता को पा रहे हैं। बाबा कहते समा बचा ही कितना है, जो करना है अब करना है, अब नहीं तो कब नहीं। 20 नाखूनों का जोर लगाकर हम खुद को पूरा परिवर्तन करते, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है। हम कहते बाबा ड्रेस सामने नजर आ रही है, स्वर्ग के नजारे सामने हैं। बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन उड़ चले ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारा गण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, महसूस करें बाबा ने बाहों में समा लिया। बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। बाबा के हाथ से निकला अनंत प्रकाश हमारे कण कण में भरते जा रहा। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। हम आत्माएं ओरिजिनली प्योर है। बाबा का हाथ सर पर आने से जन्म जन्मांतरों के बोझ बंधन व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो रहा है। जो कुछ हम आत्माओं ने आज दिन तक कुसंग किया उसका सारा रंग उतरते जाता, क्योंकि अभी संग मिला है सच्चे पिता का। सच्चे पिता के संग में बैठते माया के सारे रंग उतर रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देहाभिमान मैं मेरापन और झूठे नाम शान। और जो आत्मा ने साधनों को आधार बना लिया वो सारी डिपेंडेंसीज बाबा के इस तेजोमय प्रकाश से सदा के लिए समाप्त हो रही। मैं आत्मा सब प्रकार के बोझ बंधनों से, जो संकल्पों के जाल बनाए उन सब से मुक्त होती जा रही हूँ। कि बाबा ने जो आकर ज्ञान दिया समझ दी है, हम ज्ञान के सोचरे में आ गए हैं। हमें समझ मिली है राइट की और रॉन्ग की। बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा आकर हमें पाप आत्माओं की दुनिया से निकाल पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाते। बाबा कहते पुण्य दुनिया में आत्माएं ही पुण्य है। कि पुण्य आत्मा है सोल कॉन्शियस स्थिति। जो भी कर्म हम सोल कॉन्शियस स्थिति में रहकर करते वो पुण्य कर्म हो जाता। तो उसकी प्रैक्टिस बाबा अभी कराते हैं। अमृत वेले से हम देह में बैठे भी मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कारों को धारण करती हूँ। इस संस्कार को पक्का कर लेते, एक बाबा का संग करते, उसके संग में रहकर सबके साथ पाठ निभाते हैं तो किसी का भी रंग हम पर लग नहीं सकता। फिर बाबा कहते कि बाप आया है, ओबीडियंट बाप टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर भी है, जिसको कहते ऊंचते ऊंच भगवान शिव है। बाबा आकर कहते मैं साथ ले जाने की गारंटी करता हूँ और कोई ऐसी गारंटी कर नहीं सकता, क्योंकि सभी तो बंधनों में फंसे हुए हैं, देहाभिमान में है। तो बाबा कहते अच्छी रीति एक बाप को याद करना, इसमें कोई गफलत नहीं, कुसंग में नहीं फंसना है। और जो हम बाबा से खजाने हमें मिले हैं अपने में भरकर फिर दूसरों की सर्विस करते। बाबा कहते बच्चों में शौक होना चाहिए कि सर्विस करें।
सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बहुत शौक रखना हमारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता। बाबा कहते ये आत्मा का धर्म स्थापन हो रहा है, जो केवल परमात्मा पिता आकर स्थापन करते। धर्म है धारणा, जिसके आधार से हमारा जीवन हो। आज दिन तक हम शरीरों के धर्मों को मानते आए। बाबा आकर आत्मा के धर्म में हमें स्थित कर देते, तो बाबा कहते सारे धर्म फिर एक हो जाते। बाबा विस्तार से निकाल सार में ले आया है। ये स्पिरिचुअलिटी है, हर धर्म की आत्मा के लिए है कि ये आत्मा का ज्ञान है, स्पिरिट का ज्ञान है। तो ऐसे बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, जिसने आकर हमें हमारी सच्ची पहचान दी है, हमें सच का संग मिला है। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दे आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। और सबकी बुद्धि का ताला खुला है, सबकी बुद्धि का संग सच्चे पिता के साथ हो गया है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर है, मन श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर है, और सबका खान पीन शुद्ध है। और सभी ने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करे हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते। किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पाठ प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। और बाबा कहते बच्चे कभी कोई गंदी चीज नहीं खाओ, कि जो भी खाना है भोग लगाकर बाबा की याद से, क्योंकि कलयुगी दुनिया है, वाइब्रेशंस कैसी विकारी हैं। बाबा आया है पवित्र दुनिया की स्थापना करने, तो बाबा कहते बाहर की कोई गंदी चीज नहीं खानी। बाबा की याद में भोग बनाकर बाबा को भोग स्वीकार कराए, फिर बाबा की याद में खाएंगे, तो उसमें बाबा की ताकत भरती जाती। और फिर बाबा कहते बच्चे बाइस्कोप कभी नहीं देखना, कि सिनेमा है सिन की माँ, उसमें विकार दिखाते हैं। जो बाबा कहते बाइस्कोप देखते हैं, वो अपवित्र बने बिना रह नहीं सकेंगे, कि जो देखते हैं उसका असर लगता। बाबा ने आकर हमें सारे चक्कर का ज्ञान दिया है, आदि मध्य अंत का राज समझा दिया है। बाबा कहते तुम तो बेहद का नाटक देखते हो, बेहद के नाटक को जान गए,
तो ये हद के नाटक देखकर क्या करेंगे, इनसे तो और ही कीर्ति कला होती जाती। बाबा कहते कि बच्चों को सर्विस करने की हिम्मत रखनी है, कि संसार में तो जो मेले लगते हैं वो थोड़े दिनों के लगते, ये मेला तो चलता ही रहता। ये आत्माओं और परमात्माओं का मिला मेला है, ये सच्चा सच्चा मेला है। बाप से मिलन मनाते मनाते बाप समान बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को ऐसी सर्विस करनी है कि बाद में कोई भी उलहना नहीं दे कि बाप आया हमें पता नहीं चला। तो बाबा कहते तुम्हारा काम है सबको ज्ञान देते जाना, हर कोई अंत में कहे कि हाँ ये आए थे इन्होंने बताया था, फिर कोई लहना नहीं दे। और बाबा कहते तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो, बाबा ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। तो माया से बहुत बहुत संभाल रखनी। बाबा कहते बुरा बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ते। तो संग एक सच्चे सच्चे बाप का करना है, उसको ही कहते गॉड इज ट्रुथ। बाबा से दृष्टि ले, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सभी बोझ बंधनों से मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते और बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, हम आत्माओं का घर, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। ना मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान, ना तो यहाँ कोई पार्ट है ड्रामा है, और ना ही कोई आवाज है। हम आत्माएं शून्य अवस्था में है, निराधार स्वतंत्र आत्माएं। हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में है, और हमारा स्थान कल्प वृक्ष की जड़ों में बिल्कुल ऊपर बाबा के समीप का है। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे। अमृत वेले देखे हमें किसका संग मिला है। संसार में भी कहते हैं सत्संग करो, लेकिन सत्य कौन है कोई जानता नहीं। हम हर रोज सच्चे पिता के संग में आकर बैठते, उसके सच्चे खजाने हमें डाउनलोड होते जाते, हम भरपूर होते जाते, सर्व खजाने संपन्न, सर्व प्राप्तियों संपन्न, सर्व संपत्तिवान आत्माएं हैं, और सर्व कर्म बंधन मुक्त आत्माएं अपने इस मुक्त अवस्था का अनुभव करें। बाबा के पास बैठे हर गुण हर शक्ति को हम टेस्ट करते, और परमात्म शक्तियों के आधार से हम आत्माएं हर बात हर परिस्थिति को सहज जीत लेते। बाबा ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिसके आधार से हमने तीनों लोकों तीनों कालों को जान लिया। तो बाबा कहते बच्चे त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना, अर्थात हर संकल्प बोल कर्म करने के पहले चेक करना, ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती। बाबा कहते इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने जो इतना ज्ञान खजाना दिया है, सारा दिन ज्ञान का रमण करते मनन चिंतन करते, ये ज्ञान हमारे मन का भोजन है, ज्ञान हमारी ताकत है। ज्ञान मनन करते हैं तो हर कर्म श्रेष्ठ, हर संकल्प समर्थ बन जाता। संकल्प समर्थ है तो बोल भी समर्थ होंगे, बोल समर्थ होंगे तो हर कर्म समर्थ होगा, श्रेष्ठ होगा। बाबा ने विधि से सिद्धि लेनी सिखाई है। जो हम मनन करेंगे, जो हम देखते हैं सुनते हैं, वही हमारा मन का भोजन बनते जाता।
तो मन भी शक्तिशाली, और फिर मन शक्तिशाली तो शरीर भी शक्तिशाली रहते। और बाबा कहते ये संसार के झूठे मान शान साधनों का त्याग ही महान त्याग है। जब देह विमान में आए तो देह की प्राप्तियों के आधार से मान शान बना लिया, और साधनों को इकट्ठा करते आए, फिजिकल कंफर्ट इकट्ठे किए। इसके आधार से हमने खुद को कभी सुखी कभी बड़ा ऐसे खुद को टाइटल दे दिए। तो बाबा कहते इन सब का त्याग यही महान त्याग है, कि जो मेरा नहीं, जो इस सृष्टि पर मिला है उसको साक्षी होकर के यूज करना। बाबा छोड़ने के लिए नहीं कहते, बाबा कहते यूज करो, लेकिन साक्षी होकर यूज करो, कि है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं। और बाबा कहते जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया, मेरे को मैं समझ लिया, और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की। ऐसे ही ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, बाबा कहते हैं इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते, और फिर परेशान हो जाते, कि अपने शान से परे हो जाते। बाबा ने आकर हमें सम्मानों में स्थित किया है। मैं आत्मा हूँ, मेरे 7 गुण है, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। बाकी जो है वो रावण के संस्कार है। तो हमें स्मृति आ गई, मैं कौन, मेरा कौन। सच्चे पिता ने सच्चा ज्ञान दिया, सच का संग मिला है। तो फिर बाबा कहते झूठ की रत्ती भी नहीं, झूठ की तरफ हमारी पीठ है, हमारा मुख है सच्चे पिता की ओर, सत्संग कर रहे हम आत्माएं भी सच्चे बनते जा रहे। तो बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। बाबा कहते इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है, और बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। पहले 10-15 को ज्ञान सुनाओ, सर्विस करो, फिर भोजन करना चाहिए। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं, और सारे विश्व की आत्माओं को बाबा से भरे हुए खजाने बांटते हैं। देखें एक एक आत्मा तक बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5,000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिया है। प्रकृति का भी बहुत दिल से शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, सबको सुखों की हीलिंग एनर्जी देते, और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हॉस्पिटल्स में, घरों में, देशों के वाद विवाद नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या और किसी भी कारण से विघ्नों में है, कोई ना कोई हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देश समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ लिया।
झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब सच्चा पिता आया है, तो सच्चे पिता जब आता है तब ही सच्चा सच्चा सत्संग होता। तो सभी आओ, आकर सच्चे पिता का संग करो। वो बाप टीचर ओबीडिएंट प्रिसेप्टर बनकर आया है। तुम भी आओ, आकर अपने पिता से मिलन मनाओ और बाबा के खजानों के अधिकारी बनो। भक्ति में तो कहते थे, जो भक्ति करेगा भगवान को याद करेगा उसी को भगवान मिलेगा। अब वो पिता बनकर आया है, हर आत्मा उसकी संतान है। तो हर एक का हक लगता है बाप के वर्षे पर बाबा से मिलन मनाने का। तो एक एक आत्मा को निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। अंत में तो सबको आना है, हड्डी एक ही है। लेकिन समय से पहले आओ, आकर पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बनाओ। जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। परमात्मा पिता अपने प्रॉमिस अनुसार आया है, हमारे बुलावे पर आया है। तो सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है और हर आत्मा कह रही है, मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का, पवित्रता का प्रकाश फैलाते हुए हम बाबा के फरिश्ते वापस आ जाते। पांच तत्वों की दुनिया अपने घर में। देखिए, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेस्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, कुसंग करने के संस्कारों का, बाहर गंदी चीजें खाने का, बाइस्कोप देखने के संस्कारों का, संसार के मान शान साधनों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे, बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन, जो हमारे किसी काम का नहीं। और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही, जो 21 जन्म की मिलती है। एक बार मिलती, आधा कल्प साथ चलती, और कल्प कल्प मिलती है। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। स्मृति स्वरूप त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।